हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं सेमेस्टर 6 मैनर पेपर 2C ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, और इसमें जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पर हम बात करने वाले हैं, है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग का। और इसमें देखो, जो आपका पेपर है वो हो सकता है कि इंग्लिश में आएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंग्लिश में आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पिछले साल इंग्लिश में ही पूछा गया है। तो जो पेपर पिछले साल इंग्लिश में पूछा गया वही पेपर इस बार भी इंग्लिश में पूछे जाने की बहुत चांसेस है। ठीक है, तो पेपर इंग्लिश में आने की संभावना है। तो हम कैसे जानेंगे कि ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश भी लिख रखा है कि इस पॉइंट को पकड़ना है, यानी इस वर्ड को देखना है और समझ जाना कि यही क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो हम दो चीज़ इसमें बता रहे हैं, एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, दूसरा हम बता रहे हैं कि अगर क्वेश्चन इंग्लिश में आ जाता है तो उसका हिंदी मीनिंग कैसे समझना है और पूरी लिख देना है। टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन के साथ भेदभाव हो रहा है, यानी कि स्टूडेंट के साथ भेदभाव हो रहा है। इसलिए क्योंकि किसी का पेपर जो माइनर पेपर है वो हिंदी में आ रहा है, किसी का इंग्लिश में आ रहा है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस करना क्या, जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, अगर बुक है तो बुक में आप थोड़ा सा कुछ देख लो, ज़्यादा रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं है, और आप बस उसको पेज को नहीं खाली छोड़ना और उसी से संबंधित आप लिखते जाओ। ठीक है, प्रेशर नहीं लेना आपको, क्योंकि अगर एग्जाम वाले ही ऐसा कर रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा स्टूडेंट को कि इंग्लिश में आएंगे पेपर की हिंदी में आएंगे, और अगर इंग्लिश में आएंगे तो क्यों आएंगे इंग्लिश में? अगर जिनको इंग्लिश नहीं आता वो क्या करेगा? ठीक है, आज तो फिर अगर इंग्लिश में आना है तो सभी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो रहा था, आपको करना कुछ नहीं, बस जैसे बीच आ गया तो बीच से संबंधित आपको यहाँ पर लिख देना है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हम आपको तरीका बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला है कि बीज की परिभाषा लिखिए, बीज की संरचना, बीज का विकास और बीज की परिपक्वता। ठीक है, परिपक्वता जो होता है इसकी प्रक्रिया को आपको समझाना है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि कहाँ पर, अगर मान लो क्वेश्चन हिंदी में नहीं आएगा तो क्या करोगे? ये सब देख करके आपको इंग्लिश का मीनिंग ही नहीं पता होगा इसका, तो आपको कहीं देखना है कि कहीं सीड लिखा हुआ है, सीड स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, या तो सीड डेवलपमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, या तो फिर मैचुरेशन लिखा हुआ है। तो समझ आना है कि हमको यही वाला आंसर डालना है, यानी कि बीज की परिभाषा का बात कर रहा है, संरचना की बात कर रहा है, विकास की बात कर रहा है और परिपक्वता का बात कर रहा है। ठीक है, यही आपको देखना है यहाँ पर। तो ये मीनिंग याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, या तो क्वेश्चन इसी के साथ जोड़ दे सकता है कि बीज की गुणवत्ता, विशेषता, महत्व और बीज अपक्षय, है ना, सीड सेंसेंस का, इसके बारे में आपको दे देगा, इसके कारणों और इसकी गुणवत्ता में इसके प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। आपको पढ़ के जाना है कि बीज की परिभाषा, ठीक है, इसकी संरचना पढ़ लेना, फिर बीज की विकास पढ़ लेना, इसका परिपक्वता के बारे में देख लेना, फिर बीज की गुणवत्ता देख लेना, विशेषता देख लेना, महत्व देख लेना है। ठीक है, और बीज अपक्षय के कारण और गुणवत्ता में इसके प्रभावों को स्पष्ट कीजिए, ये देख लेना। ठीक है, अब मान लो कि ये क्वेश्चन आएगा तब भी आपको बीज के बारे में बताना पड़ेगा अच्छा से, उसके बाद इसकी संरचना वगैरह लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तब भी आपको बीज की परिभाषा पहले देना पड़ेगा, उसके बाद गुणवत्ता, विशेषता वगैरह देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो, और सबका मीनिंग लिख दिया दोस्तों आपको पहचानने के लिए, आप कैसे पहचानेंगे। ठीक है, जैसे अगर आ जाएगा सीड, या तो फिर इसके क्वालिटी का कहीं बात आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स का बात आ जाएगा, या तो सिग्निफिकेंस का बात आ जाएगा। ठीक है, तो समझ आना कि गुणवत्ता, विशेषता, महत्व वाला ही क्वेश्चन है और इसी का आंसर डालना आपको। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर लगभग सेम ही होगा। ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, बीज प्रतिस्थापन दर, या तो फिर दे देगा किस्म प्रतिस्थापन क्या है और इसके महत्व पर चर्चा करना आपको। और यहाँ पर देख सकते हैं, इसी के साथ हम यहाँ पर बगल में आपको मीनिंग भी लिख रखे हैं इसका, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सको, और जहाँ भी ये वर्ड आपको नज़र आ जाए इसका मतलब समझ आना कि ये इसी का आंसर वहाँ पर होने वाला है। उसके बाद हम क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, किस्मीय क्षरण। यहाँ पर क्या है, किस्मीय क्षरण के कारणों और इसके उल्लेख करना आपको। ठीक है, कारणों का उल्लेख करना और किस्मों के रख रखाव की विधियों का वर्णन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा की बात करते हैं, बीज उत्पादन के अनुवांशिक एवं कृषिकीय सिद्धांतों का लिखना आपको। ठीक है, सिद्धांत हो सकता है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सिद्धांत के बारे में दे, तो आपको कहीं भी देखना है कि आपका क्या बोला गया, बीज उत्पादन के अनुवांशिक और कृषिकीय सिद्धांत। ठीक है, तो आपको ये वाला लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट पाँचवा, धान यानी चावल। ठीक है, धान जहाँ पर भी आ जाएगा चावल तो उसके बारे में आपको लिखना है। धान की किस्मों और संकरों के बीज उत्पादन की तकनीकों का वर्णन करें। नेक्स्ट दोस्तों आपका कि गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करना है आपको। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां की बात करते हैं, मक्का में बीज उत्पादन के लिए अपनाई जाने वाली विधियों को समझाइए।
ठीक है। आपका क्या क्या आ सकता है, एक धान से रिलेटेड आ सकता है, मक्का से रिलेटेड आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बीटी कपास, क्या है, बीटी कपास के बीज उत्पादन में विशेष सावधानियों और विधियों का विवेचन करें। ये सब वेरी सिंपल है, इस सब बस थोड़ा सा मीनिंग आपको याद रख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चिंचिड़ा और करेला के बीज उत्पादन की कथाकार पर चर्चा करना। मतलब ये सब सब्जी हैं, ठीक है, जैसे करेला हो गया, चिंचिड़ा हो गया, या तो टमाटर हो गया, या तो फिर पेठा हो गया, या तो फिर लौकी हो गया। तो यहाँ पर जो बीज दिया गया ना, बीज, ठीक है, सॉरी, ये जो आपका सब्जी का नाम दिया गया ना, इस सब्जी से रिलेटेड कोई आ सकता है। ये नहीं कि लौकी पर ही आ सकता है, इस पर आ सकता है, इस पर आ सकता है, इस पर आ सकता है, या तो इस पर, इनमें से किसी पर भी आ सकता है जो सब्जी से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बीज उपचार, महत्व और इसके प्रकारों का वर्णन करना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बीज को अलग करना है, जिसको हम लोग थ्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके विभिन्न विधियों और इसके वर्णन करना, आपको विधियों का वर्णन करना और इसका लाभ हानि को समझाना है, ठीक है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा लंबा है, जो कि आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर टोटल आपको जो है वो 5 यूनिट है, मतलब 5 मॉड्यूल है, ठीक है। पहला में आपको बीज के बारे में पढ़ना है, बीज की परिभाषा, इसके गुण विशेषता, महत्व, ये सब पढ़ना है। दूसरा में आपको बीज उत्पादन के बारे में बताना है कि जो बीज का उत्पादन होता है ना, इसके बारे में आपको बताना है, उसका रख रखाव के बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है इस मॉड्यूल में, तो इस मॉड्यूल में पढ़ना है फसल की बीज उत्पादन का तकनीक, जो फसल हम लोग उपजाते हैं ना, उसका जो अलग अलग तकनीक होता है ना, उसका, जैसे चावल हो गया, मक्का हो गया, चावल यानी कि धान हो गया, ये सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना था। बीटी कपास हो गया। उसके बाद सब्जी फसल जो भी अब आपका आया था, टमाटर आया था, लौकी आया था, करेला आया था, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना। जो सब्जी फसल है ना, उसके लिए बीज उत्पादन का तकनीकी, कि जो सब्जी का फसल है उसको उपजाने का तकनीकी। और लास्ट मॉड्यूल में आपको पढ़ना है जो बीज होता है ना, उसके कटाई के बाद जो बीज का प्रबंधन होता है, यानी कि जब कोई भी चीज़ फसल है वो कट जाता है, उसके बाद का प्रोसेस, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन दिखा दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका हिंदी भी लिखा हुआ है, इसके बगल में आपको समझने के लिए इंग्लिश लिखा हुआ है। क्वेश्चन में अगर इंग्लिश आएगा तो ये हिंदी तो आपको दिखने वाला है नहीं, तो आपको समझना ये वाला जो मैंने आपको मीनिंग दिया ना, इसी से समझना कि ये क्वेश्चन है और उसका आंसर आपको लिखना है। आप पूरी क्वेश्चन को पकड़ना चाहोगे और हिंदी समझना चाहोगे तो नहीं होगा। मीनिंग देखो और आपको लगेगा कि हाँ, ये मीनिंग का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा, तो वही आंसर आपको लिखना है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये आपका दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पाँचवा है, छठा, सातवां है, ठीक है, आठवां, नौवां है। उसके बाद नेक्स्ट आपका 10वां क्वेश्चन हो गया, 11वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, समय बहुत कम है, क्वेश्चन आंसर आप खुद से कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर समय देखते हैं, अगर समय बचता है तो हम प्रयास करेंगे कि पहला क्वेश्चन करवा दें, क्योंकि पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीच से आएगा ही आएगा। हालांकि सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर समय बचेगा तो मैं करवाऊँगा, नहीं तो आप क्या करें, इसको आंसर जो है वो खुद ही कर लें, ठीक है। गूगल में जाकर के आप सर्च करेंगे, इसके बारे में कुछ भी पढ़ लेना, ठीक है। बीज क्या है, कैसे उगाया जाता है, ठीक है, इसकी गुणवत्ता क्या है, विशेषता क्या है, ये सब चीज़ें आप खुद से कर लोगे, बहुत आसान है, ठीक है।